बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बगैर कड़वाहट के करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा आपको। बगैर कड़वाहट के करेले और प्याज की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं और इसके जो छिलके हैं वो आज हम नहीं उतारेंगे, इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेलों की कटिंग कर लेते हैं और इसके जो ये किनारे हैं ये उतार देंगे दोनों साइडों से और इसकी इस तरीके स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके आपने इसकी कटिंग कर लेनी स्लाइस में। और ये जो पक्के बीज हैं वो हम निकाल देंगे और जो पक्के नहीं होंगे वो हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो सारी मैं कटिंग कर लूँ इसी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे करेले मैंने इस तरीके कट कर लिए हैं, ये देखिए अगर। और जो पक्के बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो अब हम एक ले लेंगे खुला बर्तन इस तरह का और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे करेले। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नमक 2 चम्मच और इस तरीके अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। और इस तरीके मिक्स करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसी तरह कवर करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। करेलों को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और करेलों ने अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है, ये देखें अगर। सारा पानी इसका नीचे आ चुका है। और अब हम इनको क्या करेंगे कि इसको इस तरीके पकड़ेंगे हाथों में और इस तरीके इसको प्रेस करेंगे और इनका जो पानी है वो हम निकाल देंगे इस तरीके। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। इस तरह सारे करेलों का मैं पानी निकाल लूँगा हाथों से प्रेस करके। ये देखिए फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें ये देखें अगर कितना पानी करेलों का निकल चुका है। तो आपने भी इसी तरह पानी निकाल लेना, नमक लगा के अच्छी तरह हाथों से प्रेस करें। और अब हम इन करेलों को अच्छी तरह वॉश करेंगे 3 से 4 बार। इस तरह का हम स्टेनर ले लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे करेलों को फिर से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सादा पानी। तो आपने इसको इस तरीके मसलते हुए अच्छी तरह 3 से 4 पानी से वॉश कर लेना है। इसी तरह आपने इसको मसलते रहना है। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह करेले कड़वे 1% भी नहीं बनेंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे। चलें जी। और ये जो नीचे वाला पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे और नया पानी ऐड करेंगे। चलें जी, पानी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और अब हम करेलों को निकाल के साइड पर रख देंगे ताकि इसका जो पानी है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब इसको दबाने की, प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलें जी, अब मैंने ये दही ले ली है, तकरीबन 300 ग्राम है। इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स।
1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही के अंदर मसाले अच्छी तरह फूल जाएं। मसालों को हमने फुलाना है, इसलिए मैं पहले इसमें ऐड करके रख रहा हूँ मसाले। तो चलें जी, अब हम इसको भी साइड पे करते हैं। ये देखिए और अच्छी तरह मसाले दही के अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे करेले। तो करेलों को आपने डायरेक्ट फ्राई नहीं करना, इसको बगैर ऑयल के हम फ्राई करेंगे, यानी इनका जो पानी है वो हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है कढ़ाई के अंदर। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे, करेले अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। तो मैं करेलों का पानी अच्छी तरह खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो करेलों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक करेलों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे करेलों को। तो मैं करेलों को फ्राई कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई किया है और जो इनका कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा आपने करेलों को डार्क नहीं करना। सारे करेले मैं एक बार निकाल के बाहर रख दूंगा और इसका मसाला तैयार करूंगा। तो मैं करेलों को बाहर निकाल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे करेले मैंने निकाल दिए हैं। अब हम उसी ऑयल घी के अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको मैंने ताज़ा कूट लिया है और 1 मिनट तक हम दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक और ज़ीरे को। तो चलिए, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही में जो मसाले ऐड करके रखे थे, ये सारी पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा गंगाल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको तब तक पका लेंगे जब तक दही का जो कच्चापन है ख़त्म नहीं हो जाता और मसालों की बुनाई अच्छी तरह नहीं हो जाती। तब तक हम इसको भून लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर स्लाइस में कटे हुए। तो टमाटरों को आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, टमाटरों को हमने बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, नरम करना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर टमाटर और प्याज खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं टमाटर को थोड़ा सा नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो टमाटरों को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह नरम कर लिया है और इस तरह के हमें टमाटर चाहिए। ये देखें बस नरम हो चुके हैं, ज़्यादा हमने इनको गलाना नहीं है। जब इसमें करेले ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, फिर हम इनको दम लगाएंगे तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे जो रेसिपी की मेन चीज़ होती है वो होती है भुनाई। तो भुनाई के अंदर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना इसको ज़्यादा भूनेंगे मसाले को, उतना इनका टेस्ट निकल कर आएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और करेलों को भी हम इनको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये जो मसाला है वो करेलों के अंदर सारा फ्लेवर लेकर आ जाए। इसी तरह मिक्स करते हुए आपने करेलों को 5 से 6 मिनट मिक्स करते हुए पकाना है। तो चले जी, माशाल्लाह करेलों की अच्छी तरह 5 से 6 मिनट बुनाई कर ली है और घी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि करेलों को हमने गलाना भी है, प्याज नहीं अभी ऐड करने इसके अंदर।
इसको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो चले जी, माशाल्लाह करेलों को दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है और करेले हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, ये देखें बार। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज आपने एंड पे ऐड करने हैं करेलों के अंदर। करेलों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो प्याज हैं अच्छी तरह नरम हो जाएं। तो प्याज़ों को आपने करेलों के अंदर बस नरम करना होता है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी होती, ना ही आपने पहले ये ऐड करने हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इनको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट फिर से इसको मिक्स करते हुए पका लिया है और प्याज भी हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। और सबसे आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस तरीके क्रश करके आंसू से डालेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। और 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, इस तरीके कटी हुई मोटी मोटी। हरा धनिया ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मेथी ऐड करने से। मिक्स करेंगे इसको और करेले प्याज की सब्ज़ी जो है वो मज़ेदार हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। चलें जी, अब हम इनको कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर करके हम इसको 5 मिनट तक ऐसे पड़ा रहने देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त करेले और प्याज की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखें। और माशाल्लाह जब आप इस तरीके इसको बनाकर घर वालों को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी घर में। बहुत ही मज़ेदार इस तरीके करेले प्याज की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त करेले प्याज की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी करेले प्याज की सब्ज़ी की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। करेले और प्याज की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।